लास्ट के वीडियो के जो पार्ट है उसमें आपने ये देखा होगा कि जो क्वेश्चन किए गए हैं वो डायरेक्टली किए गए हैं और उसमें गिवन सो दैट या टू प्रूव दैट ये इस टाइप का जो कंसेप्ट लिखना होता है वो नहीं राइट किया है। एक्चुअली क्या है, क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए ऐसा किया गया था। अब आपको मैं क्वेश्चन की पूरी कंसेप्ट एक बार में बता देता हूँ कि आप एग्ज़ाम में क्या कर सकते हो। आपका क्वेश्चन क्या है, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल है। तो आपका ये जो वैल्यू गिवन है इस टाइप के क्वेश्चंस में आप उसको राइट करोगे कि ठीक है गिवन क्या है, पहले आप गिवन राइट करा करो। इस टाइप के जो प्रूवमेंट क्वेश्चन होते हैं, गिवन क्या है, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल आपको गिवन है इन विच डायगोनल ए सी, आप यहाँ पे राइट कर सकते हो जिसके अंदर ये लिखा है इन विच, ये लिखा है ना डायगोनल ए सी गिवन है, ये तो पहले से लिख के दिया इन विच डायगोनल ए सी, क्योंकि ए सी आपने कहाँ से लिया, बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी। तो ये देखो आपने जब ए बी सी डी एक रेक्टेंगल बना लिया, ठीक है, थोड़ा ए बी सी डी, और रेक्टेंगल बनाने के बाद ये आपका डायगोनल हुआ तो ये बाइसेक्ट करता है। इट मीन्स अगर आपने लेट कर लिया दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 3, दिस इज एंगल 4। सो अभी जो ऊपर लिखा हुआ देखा आपने कि एक रेक्टेंगल है, तो ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के जो डायगोनल जब बाइसेक्ट करते हैं तो बाइसेक्ट कर रहे हैं, पहले ही बोला है, तो इट मीन्स एंगल 1 इक्वल एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल एंगल 4, ये होगा, ठीक है। तो ये तो हुआ गिवन। अब आपको प्रूव करना है, टू प्रूव क्या करना है तो वो लिख लो, टू प्रूव डेट। तो नंबर 1 क्या है, ए बी सी डी एक स्क्वायर है, ये प्रूव करना है, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। सेकंड प्रूव क्या करना है, सेकंड प्रूव करना है डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी, ठीक है। तो आपने ये प्रूव करना है, 2 पॉइंट आपको प्रूव करने के। अब हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं कि करेंगे क्या। तो अब यहाँ पे लिखते हैं प्रूफ मतलब सॉल्यूशन हम इसका करने जा रहे हैं। तो ये तो गिवन है, आपको क्या गिवन है, देखो आप क्वेश्चन ध्यान से समझिए। इसमें गिवन क्या है, सिंस ए सी बाइसेक्ट करता है, ए सी मतलब डायगोनल, बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी इन द रेक्टेंगल इन ए बी सी डी रेक्टेंगल के अंदर आपने ये चीज़ देखी है। तो इट मीन्स क्या हुआ, अभी आपने यहाँ पे देखो लिखा था ना, तो एंगल 1 इक्वल एंगल 2 और एंगल 1 इक्वल 2 हुआ। तो इसी टाइप से आपका यहाँ पर ही लिख लो 3 इक्वल 4 हो जाएगा। रीजन क्या है, ये सब इक्वल कैसे डायरेक्ट कर दिए, देखो अगर एक एंगल 90 है, रेक्टेंगल के अंदर 90 होता है, ये कॉर्नर वाला एंगल 90, अगर ये बाइसेक्ट हो रहा है, ये भी 45 है, ये भी 45 है, तो इट मीन्स इसी टाइप से ये भी 45, ये भी 45, तो सब एंगल 45 हो गए ना। तो ईच यहाँ पे राइट रीजन दे दो कि 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसे अगर हम हाफ करते हैं तो 45 हमको मिलता है, ठीक है। तो ये रीजन है, तो सब एंगल इक्वल हो गए 45 डिग्री के, ओके। इट मीन्स ये जब इक्वल हो गए तो एंगल 2, अब ध्यान से देखिए, एंगल 2 और 3 आपस में इक्वल हैं या फिर 1 और 4 आपस में इक्वल हैं, तो कोई भी एक ले लो। एंगल 2 इक्वल है एंगल 2 इक्वल हो जाएगा, आपने 3 लिया है तो 3 राइट कर लिया है तो 3 राइट करो एंगल 3 के। अब रीजन क्या है, जब ये इक्वल है तो इक्वल होने का मीन्स क्या है कि जब दो साइड इक्वल हैं
तो हम लिख सकते हैं बाय आइसोसेलेस एंगल प्रॉपर्टी के बेस पर कि हम क्या राइट कर सकते हैं कि ए बी इक्वल बी सी, या फिर आप राइट कर दो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। तो ए बी इक्वल बी सी हुआ। अभी था क्या, अभी रेक्टेंगल में क्या था कि अपोजिट साइड रेक्टेंगल में क्या होती है, इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। ठीक है, ये साइड इस साइड के इक्वल हो गई, पैरेलल हो गई। बट जो आपका स्क्वायर होता है, स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, और 90 डिग्री पर एंगल शो होता है जो कॉर्नर एंगल है। ठीक है, तो ए बी इक्वल बी सी आ चुका है, और बी सी किसके इक्वल है, सामने वाली साइड के। ये किसके इक्वल है, इसके है। तो जब दोनों आपस में इक्वल हैं तो ऑल साइड्स इक्वल हो गई ना, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब दो पार्ट इक्वल हैं, ए बी इक्वल बी सी, तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी जो रेक्टेंगल है एंड ए बी इक्वल किसके है, डी सी, और बी सी इक्वल है ए डी। सो ए बी सी डी रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर। तो ये आपने डायरेक्ट प्रूव कर सकते हैं ऐसे, क्योंकि ये तो गिवन था पहले से ही। और आपको पता है कि यहाँ पे और राइट करना, तो और लिख सकते हो एंगल ए इक्वल एंगल बी इक्वल एंगल सी इक्वल एंगल डी। तो ईच क्या होता है, हर एक एंगल रेक्टेंगल के अंदर भी 90 होता है और स्क्वायर के अंदर भी 90 होता है। तो इस तरीके से हम ये प्रूव कर पाते हैं कि ए बी सी डी एक स्क्वायर। अब हमें प्रूव करना था सेकंड पॉइंट कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं रेक्टेंगल को, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं जो एंगल है, एंगल बी और एंगल डी को। तो हम कह सकते हैं एक स्क्वायर के अंदर, तो डायरेक्टली आप राइट कर दो, क्या राइट करोगे, इन स्क्वायर डायगोनल बाइसेक्ट अपोजिट एंगल, डायगोनल बाइसेक्ट अपोजिट एंगल। हेयर अपोजिट एंगल क्या है, एंगल बी एंड एंगल डी। सो बी डी बाइसेक्ट करेगा एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। तो ये प्रॉपर्टी के बेस पर हमने इसको डायरेक्टली बता दिया। अगर प्रॉपर्टी आपको पता है तो डायरेक्टली आप प्रॉपर्टी राइट करो और आप आंसर कर पाओगे ऐसे करके। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं। तो पहले आपको गिवन लिखना चाहिए इस टाइप के प्रूवमेंट क्वेश्चंस में, और फिर टू प्रूव डैट, और उसके बाद प्रूव यानी सॉल्यूशन करेंगे। तो उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसको रिपीट करके लिख देंगे, जो भी प्रूव हुआ कि लास्ट में प्रूव्ड। ठीक है, तो ऐसे करके कर पाते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग, और कंटिन्यूटी में बनाए रखिए अपनी स्टडी को। और आगे जो वीडियो हैं इस चैप्टर के वो अभी और भी अपलोड किए जाएंगे, और लास्ट स्टार्टिंग से वीडियो अपलोड किए गए हैं तो आप उनको भी रिवाइज करते रहिएगा। ठीक है, हिंदी के भी वीडियो पड़े हैं, इंग्लिश के भी पड़े हैं, तो और भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वीडियो पड़े हैं। तो आपको जो बेनिफिशियल लगता है वो आप अपने पर्पज़ से देख लीजिए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।